सारे लॉज सारे फॉर्मूले हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखे हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ क्या था बताओ जरा। बॉयल्स आप क्या कहते हैं अपने लॉ में, क्या था इनका स्टेटमेंट? हाँ, कहते हैं एट कांस्टेंट क्या कांस्टेंट किया था इन्होंने? टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये पढ़े हैं ना, ये वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये बताए थे ना ये। बॉयल साहब ये कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रेशर। इससे इक्वेशन हमारा क्या बना था? P1 V1 इक्वल टू क्या था भैया? P2 V2। दो अलग अलग कंडीशन में अगर किसी गैस पे मान लीजिए प्रेशर P1 लग रहा है, उसका वॉल्यूम क्या है? V1 है। उसी सेम गैस पे अगर प्रेशर P2 लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। ये था बॉयल साहब का लॉ, ठीक है ना। आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा है। चार्ल्स साहब क्या बता रहे थे अपने लॉ में? हाँ, चार्ल्स साहब अपने लॉ में क्या बताते हैं? चार्ल्स साहब ये कहते हैं कि एट कांस्टेंट क्या क्या कांस्टेंट किया था इन्होंने? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम भी घटेगा। यहां से क्या आया था? अगर दो अलग अलग कंडीशन की हम बात करें, दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम किसी गैस का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो यहां से रिलेशन आया था V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या आया था भैया? V2 अपॉन T2। यही था, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये चार्ल्स साहब का लॉ था। बॉयल साहब का लॉ ये है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहां से रिलेशन आया था P1 V1 इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स साहब का क्या रिलेशन था भैया? इन्होंने क्या बताया था अपना? एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। अलग अलग टेम्परेचर जोन में उस गैस का क्या होगा? अलग अलग वॉल्यूम होगा। इन दोनों लॉ का हमने अगर कंबाइन किया था तो हमारा क्या मिला था? गैस इक्वेशन, गैस लॉ जिसको कहते हैं, या गैस इक्वेशन, गैस लॉ या फिर क्या भैया? इक्वेशन, गैस इक्वेशन। क्या था? इन दोनों को जब हमने कंबाइंड किया था तो आया था वो। कंबाइंड करने पे क्या आएगा? दोनों इक्वेशन को अगर हमने कंबाइंड कर लिया तो क्या आएगा भाई बताओ? दोनों को कंबाइंड किए तो क्या आया? P1 V1 अपॉन क्या है? T1। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? P2 V2 अपॉन T2। यही आया था। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 V2 अपॉन T2। ये गैस इक्वेशन था। इन्हीं तीन इक्वेशंस को यूज करके हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्या है देखो भैया, P1, ये देखो चार्ल्स साहब का लॉ है, बॉयल साहब का लॉ है। बॉयल साहब क्या कहते हैं अपने लॉ में कि P1 V1 इक्वल टू क्या होगा? P2 V2। चार्ल्स साहब का लॉ क्या है भैया? V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। गैस इक्वेशन या गैस लॉ क्या है? इन दोनों लॉ को हम कंबाइन करेंगे तो बनता है यहां से क्या? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यही था, पढ़े थे ना इसको, ठीक है। इसी गैस इक्वेशन में अगर हमने कहा था n नंबर ऑफ किसी सिंपल गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, या 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो PV इक्वल टू क्या था भैया? RT था। n नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम बात करेंगे तो PV इक्वल टू क्या था? nRT था। ये भी बताया था एक रिलेशन, याद है? इसमें लिखे थे, ये भी पढ़े थे हम लोग। जरा ये बताना, ये तो हो गया, ठीक है, ठीक, ये हो गया था। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की भी बात किए थे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या था जरा बताना। अगर मैं STP की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ सकता है हमें। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करेंगे या NTP की बात कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं, या तो हम STP की बात करें या किसकी बात करें भैया? NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करें या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करें। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है बताओ भाई? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर 25, हाँ, टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या भैया? 1 atm या 760 mmHg था।
सेंटीमीटर में लिखेंगे इसी को तो ये क्या आ गया था 76 सेंटीमीटर Hg, यही था ना 76 सेंटीमीटर Hg, ये था केल्विन है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, लिख लो सेल्सियस में भी लिखना चाहते हो तो ये होगा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, लिखो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा ध्यान रखना, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ये सब चीजें जानो, ये क्वेश्चन में दी नहीं जाएंगी, कंडीशन ऐड कर देंगे, आपको याद होगा तो लिख पाओगे, नहीं तो फिर छोड़ के आओगे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस कितना होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास बेसिक होनी चाहिए, तब हम मान लीजिए गैस लॉ के क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। हाँ लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है। चले आगे बढ़े, अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो एक्सप्रेस केल्विन इन 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन को हमें किस में एक्सप्रेस करना है भैया 0 डिग्री, हाँ एक्सप्रेस केल्विन 0 इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन 0 को किस में एक्सप्रेस करना है डिग्री सेल्सियस में। हाँ केल्विन टेम्परेचर दिया है 0 केल्विन है, टेम्परेचर कितना है भैया 0 केल्विन है, टेम्परेचर दिया हमें 0 केल्विन, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए 273 माइनस करना चाहिए, तभी किस में आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, तो -273 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना हो जाएगा। इसी के अपोजिट अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है केल्विन में चेंज करना है तो 273 क्या करेंगे प्लस करेंगे, बताए थे इसको, डिस्कस किए थे, अभी भी हम लोग देखे इसको, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्या दिया है, द लॉ विच स्टेट्स द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसका लॉ है ये, हाँ चार्ल्स लॉ है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर पे किसका लॉ था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल साहब का लॉ था, एट कांस्टेंट प्रेशर पे चार्ल्स लॉ था। तो ये किसके लॉ को टारगेट कर रहे हैं भैया, ये किसे बताया जा रहा है, ये चार्ल्स, ये सब जानते रहो, ऐसे कंडीशंस दिए जाएंगे, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, वन लाइनर में आ सकते हैं, थोड़ा आइडिया रखिए, चार्ल्स लॉ की बात हो रही है, ये कहते हैं ना। हाँ हाँ आप लोग देख लो, इसको लिख लो, नोट कर लो। ठीक ठीक आराम से, असल में वो सब देखना पड़ता है उसको ना, ठीक। विजन के हिसाब से चीजें की जाती हैं, कौन कितना स्मूथ उसमें दिखता है, जैसे चीजें अगर बहुत ज्यादा कंट्रास्ट में हो ना तो आपको क्लियर दिखती नहीं है ना, देखना पड़ता है ज्यादा, मतलब एक लिमिट होता है, एक रेशियो होता है, एक प्रोपोर्शन होता है ना, एकदम कंट्रास्ट हो जाता है तो फिर ब्लर करने लगती है इमेज। देखो इसमें एन इक्वेशन यूज्ड इन ए केमिकल कैलकुलेशन व्हिच गिव्स ए simultaneous effect of changes of temperature and pressure on the volume of a given mass of dry gases, ये गैस लॉ है, ये कौन सा लॉ है गैस लॉ है, जिसमें बॉयल साहब का भी लॉ आ जाएगा, और क्योंकि दोनों में चेंजेस की बात कर रहा है ना, एन इक्वेशन used in a chemical calculation which gives a simultaneous effect of change of temperature and pressure on the volume of given mass of dry gases। इक्वेशन, गैस इक्वेशन क्या है भाई बताओ, कौन सा होगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 अपॉन, मतलब इन इस पे अगर वर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस वाले क्वेश्चन इस तरह से आते हैं तो उनको कैसे लिखना है, कैसे आंसर करना है, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये गैस इक्वेशन की बात कर रहा है बेसिकली। नहीं, टेम्परेचर को यहाँ कैपिटल T से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर को यहाँ हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं भैया, कैपिटल T से कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो
ये पीपीटीज में आपको, ये सारी पीपीटीज मैं आपको सेंड कर दूंगा, अभी आराम से अपना लिख लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखिए, क्वेश्चन के हिसाब से अपना साइज देख लीजिए, उस हिसाब से अपना स्पेस छोड़ दीजिए, आराम से आप लिख लीजिएगा कॉपी में इसको, ठीक है, डन, ताकि मैं क्वेश्चन करा सकूं आपके न्यूमेरिकल्स। अब देखो क्वेश्चन यहाँ क्या, बहुत ध्यान समझना, कुछ भी अननेसेसरी यूनिट को कन्वर्ट करने में ना लग जाना कि सेंटीमीटर क्यूब दिया है, हमने तो लीटर में पढ़ा था, मीटर क्यूब में पढ़ा था, जो जिसमें जो यूनिट दिया है उसको वैसे ही रख के हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जो भी जिसमें जो भी यूनिट दिया है उसको रख के वैसे ही क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें क्या क्या दिया है जरा देखना, एज्यूमिंग टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। अब बहुत क्लियर है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए तो हम किसमें चले गए, अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो बताओ कौन से लॉ में आ गए हम, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं तो कौन सा लॉ था, चार्ल्स लॉ था कि बॉयल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में तो हम लोग प्रेशर कांस्टेंट करते थे, भूल गए क्या अभी, हाँ तो कोई एक तो सही हो ही जाता है ना, कैलकुलेट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये कौन से केस में था, केवल और केवल बॉयल्स लॉ में था, ठीक है भाई। टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट है चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, अब ऐसे याद रखो, बॉयल, बॉयल का मतलब क्या है, हीट करेंगे उसको टेम्परेचर देंगे, तो एक का पता हो गया तो दूसरे का ऑब्वियस सी बात है क्या है, एक का याद कर लो दूसरे का क्लियर होगा। बॉयल्स लॉ में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, जिसमें दोनों बदल रहे हैं वो गैस इक्वेशन, टेम्परेचर प्रेशर दोनों अगर चेंज हो रहे हैं तो क्या भैया, गैस इक्वेशन। अब इसमें क्या दिया है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस, द प्रेशर ऑफ द गैस हैविंग वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है भैया 1500 सेंटीमीटर क्यूब, ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग कितना दिया है 750 सीसी एट 5 atm प्रेशर। प्रेशर क्या होगा उसका ये बताना, पहले प्रेशर निकालना है। देखो पहले क्या क्या दिया है इसमें, एज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस, द प्रेशर ऑफ ए गैस हैविंग वॉल्यूम, द प्रेशर ऑफ द गैस हैविंग वॉल्यूम व्हाट 1500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओरिजिनली मतलब स्टार्टिंग में इतना है, ओरिजिनली का मतलब क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, ओरिजिनली का मतलब क्या है भैया, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इसका क्या दिया है 1500 सेंटीमीटर क्यूब, 1500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना दिया जो भी है देख लेना। हैविंग वॉल्यूम इतना दिया है, ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग 750 सीसी, सीसी का मतलब क्या है, सीसी का मतलब कितना है, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का मतलब क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, कंफ्यूज मत हो जाना इससे, यहां सीसी का मतलब कार्बन कॉपी मत समझना, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब है, ये वॉल्यूम लिखा जाएगा बेसिकली, वॉल्यूम का ये यूनिट है, कभी शॉर्ट में ऐसे लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दूसरा क्या दिया वॉल्यूम, V2 इक्वल टू क्या दिया, V2 इक्वल टू क्या दिया भैया 750 सीसी, सीसी का मतलब क्या है भैया सेंटीमीटर क्यूब, तो 750 सेंटीमीटर क्या गया ये क्यूब आ गया। फिर क्या कह रहा है इसमें, एट 5 atms, जो इसका सेकंड वॉल्यूम प्रेशर दिया वो कितना दिया भाई P2 कितना दिया है 5 atm, तो हमें P1 निकालना है, बेसिकली P1 निकालना है, डेटा हमने सारे लिख लिए। अब बॉयल्स लॉ से क्या है रिलेशन हमारे पास, P1 V1 इक्वल टू क्या है भैया P2 और क्या हो गया V2, P1 हमें निकालने हैं, V1 कितना है भाई 1500 इक्वल टू P2 क्या है भैया 5, V2 कितना है 750, सॉल्व करो इसे भैया। सो यहां से P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 750, दिस होल अपॉन कितना हो गया 1500, डिवाइड करिए इसको, 750 टू जा दिस, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.5 atm। तो जो इनिशियल हमारा प्रेशर आ गया गैस का वो कितना है भैया 2.5 atm, यही आंसर हो जाएगा, इसे ही आंसर लिख लो अपना 2.5 atm। क्वेश्चन ऐसे आएंगे बॉयज लॉ पे, देख लो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लीजिए इन लोगों, ठीक। तो ये हो जाएगा 2.5 atm, इनिशियल प्रेशर कितना आ गया 2.5 atm, इनिशियल प्रेशर होगा गैस का 2.5 atm, नोट कर लो। चले आगे बढ़े, ठीक।
क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़िए, आपको भेजेंगे पीपीटी, आप लोग आराम से लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब ये समझिए पहले क्या क्या दिया है, पहले लिखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे। द टेम्परेचर एट विच 500 सीसी, फिर दिया है सीसी, 500 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दिया है, ऑफ ए गैस एक्स, कोई गैस एक्स है, एट टेम्परेचर क्या दिया है 293 केल्विन, ऑक्युपाइज हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, हाफ ऑफ इट्स व्हाट ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इसमें क्या दिया है, टेम्परेचर हमें निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर निकालना है ना। द टेम्परेचर एट विच किस है, क्या है वॉल्यूम इसका, तो T1 हमें मान लीजिए निकालना है, और V1 अपने को दिया है क्या, V1 कितना है 500 सीसी है, सीसी का मतलब क्या है सेंटीमीटर क्यूब। एट टेम्परेचर कितना है भाई जरा बताना, एट विच आपका गैस है एट टेम्परेचर दिस, ठीक है, ऑक्युपाइज हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब T1 हमें दिया है, T2 निकालना है, क्यों T1 में दिया है ना, हमें उस केस में टेम्परेचर निकालना है जब वो गैस क्या कर रही है, ऑक्युपाइज हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो हमें T2 निकालना है बेसिकली। और T1 कितना दिया है देखो 293 केल्विन, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ V2 कितना हो जाएगा इसका हाफ, ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना है भैया हाफ है, तो 1/2 इंटू ओरिजिनल कितना है 500, 500 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा ये 250 सेंटीमीटर क्यूब। सारा डेटा दे दिया, कौन सा लॉ इसमें लगाना है क्लियर हो रहा है, केवल वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही है, कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ लगा दीजिए इसमें। क्या है अपने पास V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, क्या इसे कर लोगे आप लोग, क्या इसे हम लोग कर लेंगे, बोल भाई रख लो वैल्यू। V1 कितना है 500, T1 कितना है 293, V2 कितना है 250, हमने क्या करना है भैया T2 निकालने हैं। सॉल्व करिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, 250 टू जा दिस, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर लो, 293 केल्विन दिस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 6 पॉइंट क्या जाएगा 5 केल्विन, 146.5 केल्विन, यही आएगा, क्या यही आंसर होगा 146.5 केल्विन, बोलो भाई। द टेम्परेचर एट विच 500 सीसी ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर दिस, at temperature this occupies half of its original volume, ओरिजिनल वॉल्यूम का हाफ ऑक्यूपाई करता है, उस पर टेम्परेचर निकालना है किसका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो हाफ होगा, अगर वो हो रहा है तो वो भी हाफ हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, हम रिलेशन जो पढ़े हैं उसमें क्या है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब वॉल्यूम हाफ हो जा रहा है तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक, ये समझने के लिए एनसीक्यू वन है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझो और करो, जल्दी करो, चलो ये से आप सब लोग खुद से करेंगे, जल्दी से ट्राई करें, बताएं क्या आएगा। पहले देखिए इसमें डेटा क्या दिया है, डेटे में क्या दिया भैया, इसमें देखो कैलकुलेट द फॉलोइंग द वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है, वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्युपाइड बाई ए गैस वाई ओरिजिनली ऑक्युपाइंग 760 सीसी दिया है। ओरिजिनली का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया भैया 760 सीसी दिया, और 760 सीसी दिया, और क्या दिया एट इतना, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, एंड प्रेशर भी दिया है कितना, वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है, वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है, ऑक्युपाइंग वाई ए गैस वाई ओरिजिनली ऑक्युपाइंग 760 सीसी एट 300 केल्विन, एंड कितना दिया है इतना, मतलब इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल प्रेशर दिया है। इनिशियल प्रेशर कितना दिया है 70
सेंटीमीटर और क्या दिया है इसमें ऑफ Hg। अब STP पे अगर हम हैं, देखो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो T1 कितना होगा और P2 हमारा, सॉरी T2 हमारा कितना होगा और P2 कितना होगा, बताओ जरा। T2 कितना होगा, T2 तो होगा 298 केल्विन। STP पे हमने क्या कहा था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, हमने पढ़ा है ना इसको। और ये कितना होगा 7 या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, याद है ना STP पे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, हाफ डेटा दिया जाएगा, STP NTP को टारगेट करेगा, बस आइडिया रखो, ये लिखना पड़ेगा। बस ऐसी कंडीशन बोल देगा, STP NTP बोल देगा, एक का दिया रहेगा, दूसरे को खुद से लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा स्टार्टिंग में, इसलिए हमने बताया ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं हमारी बात। फिर डेटा लिखना होगा, फिर आप जानते हैं ना गैस इक्वेशन क्या हमारे पास, फ्रॉम गैस इक्वेशन क्या है, गैस इक्वेशन से क्या है अपने पास, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन क्या होगा भैया T2। वैल्यूज रख लीजिए यहां, P1 कितना है 70, V1 कितना है 760 अपॉन T1 कितना है 300 इक्वल टू में P2 क्या है भैया 76 इनटू में क्या है V2 कितना है ये निकालना है, अपॉन में T2 कितना है 298। क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बोल भाई, हो सकता है। 76 उसको करेंगे 10 टाइम्स आएगा, ये 2 0 से 2 0 हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या ये 3 से कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से V2 इक्वल टू ये ऊपर आएगा ना 7 इंटू क्या हो जाएगा 7 इंटू क्या हो जाएगा 298, दिस होल अपॉन कितना है 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लो, क्या आ रहा है बता 695.cc आ जाएगा। क्या है ये आसान हो जाएगा, क्यों भाई, बस वैल्यू रख के कैलकुलेट ही तो करना है, आ जाएगा V2। ठीक है, कर लो, आसानी से कर सकते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब। कुल मिलाकर सब फाउंडेशन अगर आपका क्लियर हो तो सारी चीजें बन जाए। हाँ तो नहीं, थोड़ा अब प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बता देंगे सारी चीजें, आप निकाल, हम बता देंगे, आप लोग सारी चीजें कर लेंगे, परेशान ना हो, बिल्कुल 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 बता देंगे। चलिए हम लोग, हाँ इससे करते हैं हम लोग, देखिए द वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाई ए गैस Z ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग 1.57 डेसीमीटर क्यूब। अब चेंज करने के चक्कर ना पड़ना, जो जिसमें दिया वैसे यूज कर लेंगे। एट 310.5 केल्विन एंड 75 सेंटीमीटर प्रेशर ऑफ Hg। सेम वही सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं, जो ऐसे अभी पीछे हमने कराया यही सब सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका ये। इसे आप लोग खुद से करो, जल्दी से करिए, इसे करिए, चेंज नहीं करना है, कर लिए, आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर रहे थे, हो गया आंसर सबका आ गया। चलिए देखिए भाई क्या क्या दिया है इसमें, डेटा क्या दिया पहले ये लिखते हैं हम लोग। क्या दिया है, द वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाई ए गैस Z ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग, ओरिजिनली का मतलब इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा है वो, ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग 1.57 मतलब V1 दिया है कितना 1.57 डेसीमीटर क्यूब एट क्या टेम्परेचर दिया है 310.5 केल्विन, 310.5 केल्विन, और यहां प्रेशर क्या दिया है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। STP पे हम जानते हैं टेम्परेचर प्रेशर, इससे हमें वॉल्यूम निकालना है, V2 निकालना है। STP पे टेम्परेचर और प्रेशर हमें पता है कितना होता है भैया, टेम्परेचर 298 केल्विन, 298 केल्विन होता है, और प्रेशर क्या होता है भैया 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। mm दिया होता है तो mm रखते। गैस इक्वेशन क्या है, फ्रॉम गैस इक्वेशन वी हैव, गैस इक्वेशन से हमारे पास रिलेशन क्या है भैया, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। वैल्यूज रखिए, यहाँ क्या आएगा जरा बताना। प्रेशर P1 कितना है
वॉल्यूम V1 कितना है 1.57 और टेम्परेचर T1 कितना है 310.5 इक्वल टू में वहां क्या है भाई P2 क्या है 76, V2 क्या है निकालना है, T2 क्या है 298 केल्विन। क्या इसे बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ है क्या? नहीं। तो सॉल्व करिए जरा, देखिए बताइए क्या आता है। तो V2 इक्वल टू यहां से आ जाएगा 75 इंटू क्या है 298, ये जाएगा मल्टीप्लाई होगा और क्या है 1.57 दिस होल अपॉन 310.5 पहले से ही है और ये जो न्यूमरेटर में है 76 ये भी नीचे आएगा। सॉल्व किए कितना आया 1.49 अप्रॉक्स आ जाएगा 1.49 डेसीमीटर क्यूब, है ना भाई? डेसीमीटर में दिया है ना वॉल्यूम, तो डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, यही हो जाएगा देसी कालाकार। लिख लिए भाई, आ जाएगा आंसर। बोल भाई, छट दे आ गया, कर रहे हो ना? देखो कुछ क्वेश्चन खुद से कर लो, देखो बस यही सब कॉन्सेप्ट है, कुल मिलाकर इसी में सब आने हैं। द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाई गैस क्यू ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग दिस एट दिस प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये सब दिया, सब कर लोगे, वही सब चीज है, हो जाएगा। हम सेंड करेंगे, हाँ वेपर प्रेशर ऑफ गैस दिस, मतलब यही दिया है, प्रेशर दिया है, इसका टेम्परेचर दिया है बेसिकली, हाँ मतलब ऑलरेडी उसमें प्रेशर दिया है, उसमें नहीं दिया है ना अभी, तो इसमें दे दिया कि इसका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ गैस क्यू एट दिस दिस दिस, ये दिया है। ये हम ले लेंगे क्या टेम्परेचर, ये ले लेंगे प्रेशर, हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, निकाल लेना, ठीक है हो जाएगा। प्रैक्टिस करना। कैलकुलेट द फॉलोइंग, द टेम्परेचर टू विच ए गैस पी हैज टू बी हीटेड टू ट्रिपल ऑफ इट्स वॉल्यूम, बहुत इसको समझना। द टेम्परेचर टू विच a gas P has to be heated to triple its volume if the gas originally occupied 150 centimeter cube at 330 Kelvin, है ना? प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट कर दिए, कौन से लॉ की बात हो रही है? चार्ल्स लॉ। प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए तो कौन से लॉ की बात हो रही है भैया? चार्ल्स लॉ। अगर हम चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या था? V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या है भैया? V2 अपॉन T2, यही था, लिख लेंगे। अब कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में जरा देखना, वॉल्यूम इसका ट्रिपल हो जा रहा है, हमें निकालना क्या है उसका टेम्परेचर, मतलब पहले ही केस में हमें क्या निकालना है ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाय 150 सेंटीमीटर क्यूब एट 330 केल्विन, मतलब T1 कितना दिया 330 केल्विन और वॉल्यूम कितना दिया इनिशियली भाई बताओ 150 और क्या है यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम निकालना है अपने को क्या? नहीं, वॉल्यूम ट्रिपल हो जा रहा है ना इनिशियल का, 3 टाइम्स ऑफ V1 हो जा रहा है, वॉल्यूम इनिशियल का 3 टाइम्स हो जा रहा है ना, 3 टाइम्स ऑफ क्या हो गया V1, 3 टाइम्स ऑफ V1 करेंगे तो V1 की वैल्यू कितनी है 150, 3 मल्टीप्लाइड बाई 150 करेंगे भैया क्या आ जाएगा ये 450 सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे। हमें T2 निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज आपको दी हैं क्वेश्चन में, रख लिया जाए। करेंगे इसमें क्या है V1 कितना है 150, T1 क्या है जरा देख लो भैया, रख लो 330 इक्वल टू में यहाँ V2 क्या आ गया 450, हमें निकालना है यहाँ से क्या T2। क्या इसे सॉल्व कर लोगे? बोल भाई 153 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 990 हो जाएगा ना, 990 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 990 ही तो आएगा 990 केल्विन। कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट कर लो भाई। चले आगे बढ़े, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे, इनकी प्रैक्टिस करना, डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, हाफ हो गए, तो उन केसेस में क्या होना है ये भी कैलकुलेट करके रखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करके रखिए इन चीजों की। चले आगे बढ़े, हो गया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm Hg pressure a gas occupies a volume of 100 centimeter cube, the Kelvin temperature, absolute temperature, Kelvin temperature मतलब absolute temperature of the gas is increased by 1/5, टेम्परेचर कितने से इंक्रीज हो जाता है by 1/5 while the pressure is increased 1.5 times, 1.5 times, calculate the final volume of the gas, गैस का हमें फाइनल वॉल्यूम निकालना है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस निकालना है। करो इसको जरा, कितना आया महाशय आपका, क्या क्या दिया है इसमें?
at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mmHg प्रेशर ए गैस ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। पहले इनिशियल कंडीशन जो दिया है उसको लिख लो। द केल्विन टेम्परेचर, जिसको मतलब कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस, इज इंक्रीज्ड बाय 1/5। जो टेम्परेचर है 1/5 इंक्रीज किया जा रहा है। व्हाइल प्रेशर इज इंक्रीज्ड 1.5 टाइम्स। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो पहले देखो इनिशियल कंडीशन में क्या क्या दिया है। इनिशियली हमें क्या क्या दिया है, देखो इनिशियली हमारे पास क्या क्या है। टेम्परेचर दिया है कितना भैया, 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, 273 ऐड करेंगे, 273 केल्विन आ गया। और क्या दिया है इनिशियली, प्रेशर दिया है क्या, 760 mmHg, ये दिया। चलो वॉल्यूम दिया क्या, हाँ इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। चलो ठीक है। फाइनल वॉल्यूम क्या है जरा देखना, और फाइनल टेम्परेचर क्या है, ये सब जो दिया देखो। वॉल्यूम फाइनल निकालना है हमें। फाइनल क्या क्या निकालना है इसमें, देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है पहले ये देखो, क्या रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 1/5 ऑफ 1/5 का मतलब 1/5 से इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इनिशियल कितना है 273, तो 273 प्लस 1/5 इंटू 273, यही होगा। इसे सॉल्व करो, 5 से इसे डिवाइड करें तो कितना आया, ये 5 5 जा 25, ये हो गया 23, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, तो 54.6 है, इसमें ऐड करो कितना आया भाई 0.6, और यहाँ 4 3 कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 5 7 कितना हो गया 12, और हो गया 213 327.6 केल्विन, ये हो जाएगा T1 हमारा। फिर क्या हो गया, ये हो गया T2, सॉरी ये फाइनल टेम्परेचर है। T2 क्या आएगा जरा बताना, T2 क्या आएगा, प्रेशर कितना इंक्रीज हो रहा भैया 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स का मतलब कितना है 3/2 टाइम्स होगा, तो 3/2 इंटू क्या हो गया 760। सॉल्व करो इसको, 3 ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 10, और ये हो गया 760। 3 से मल्टीप्लाई करिए पहले से, 3 8 जा 24, 24 का 4 लिखेंगे, 3 3 जा 9, और 2 कितना हो गया 11। प्लस करिए इसको, 1140 में 760 प्लस करें भाई, कितना हो जाएगा 1900 आएगा क्या, 1900 mmHg, यही आएगा। हमें V2 निकालना है, फाइनल वॉल्यूम निकालना है। हमारे पास गैस इक्वेशन क्या है, लिखो, फ्रॉम गैस इक्वेशन वी हैव, सिंस हमारे पास क्या है गैस इक्वेशन से, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या है P2 V2 अपॉन T2 है। रखो भाई, इसमें क्या आएगा जरा बताना, P1 कितना है 760, V1 कितना है 100, अपॉन में T1 कितना है 273, P2 क्या है 1900, V2 हमने निकालने हैं, और T2 क्या है भैया 327.6 है। सॉल्व करो, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए, इसके 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 19 4 जा 76 होता है, ये 0 यहाँ बचा हुआ है एक, ये हो जाएगा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ, ये 40 इंटू 327.6 दिस होल अपॉन, यह कितना है 273, इसको मल्टीप्लाई करके 273 से डिवाइड करें क्या आएगा, हाँ 80 आ रहा है। इससे मल्टीप्लाई करो और 273 से डिवाइड करिए, आप बताएं क्या आएगा, बता भाई क्या आ रहा है, बताइए। एग्जैक्ट 48 आ रहा है। चल
तो 48 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्यों भाई, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है ना, तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो जो फाइनल वॉल्यूम आया कितना आया, 48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डिवाइड कर लिया आपने। समझ आ गई बात। क्वेश्चन का लेवल अगर बहुत हाई हुआ तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इतना इंक्रीज हो रहा है, इतना डिक्रीज हो रहा है, कुछ परसेंटेज वाले भी हो सकते हैं, उसको भी बात कर लेते हैं। चले हटाएं इसे, देख रहे हो ना, हर लेवल का बता दे रहा हूं, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना। बहुत टफ से टफ बनाए तो इस टाइप का हो सकता है। ठीक, हाँ, अब इसमें इसमें दिया द प्रेशर ऑन 1 मोल ऑफ गैस एट STP is doubled and the temperature is raised to 546 Kelvin. What is the final volume of the gas? 1 mole of a gas occupy a volume of 22.4 liter at STP. ये तो हम पहले भी पढ़े थे, बाकी इसमें बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, पता ही है। जो जो दिया इसमें देखो, प्रेशर ऑन 1 मोल ऑफ ए गैस STP, हाँ, एक मोल का वॉल्यूम यही होता है 22.4 लीटर। ये स्टार्टिंग में हमने बताया, एकदम बिगिनिंग में मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में हर चीज। हाँ, प्रेशर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, वही जो हमने पढ़ा है 716। द प्रेशर ऑन 1 मोल ऑफ गैस STP इज डबल्ड। तो प्रेशर क्या हो रहा है, डबल। प्रेशर क्या होता है 1 मोल का, देखो जब हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ एक आइडियल गैस या जो भी गैस है उसका क्या होता है प्रेशर। प्रेशर कितना होगा, 760 mmHg, लिख लेते हैं अभी। वॉल्यूम कितना है 1 मोल का, देखो इनिशियली हम जान रहे हैं कितना है भैया, 22.4 लीटर है। टेम्परेचर की बात कर रहा है, STP पे टेम्परेचर कितना होता है भाई, 298 केल्विन, यही होता है। फाइनल क्या कंडीशन इसमें दी है, जरा देखना फाइनल कंडीशंस क्या दिए हैं, ये देखिए इसमें। फिर प्रेशर क्या रहा है, प्रेशर इज डबल। प्रेशर क्या हो जा रहा है भैया, डबल हो जा रहा है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत वैसे भी नहीं, चाहो तो आप कर लो। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 760 mmHg। और क्या कह रहे हैं भाई, टेम्परेचर इज रेज्ड टू, टेम्परेचर कितना हो जा रहा है बढ़कर 546 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर हो गया 546। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, मतलब V2 निकालना है अपने को। अब तो हो ही जाएगा ये, क्यों, सिंस हमारे पास रिलेशन क्या है, P1 V1 इक्वल टू क्या होता है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। रख लो भैया, इसमें क्या क्या दिया है, P1 कितना है 760, V1 कितना है 22.4 और T1 कितना है 298 केल्विन। P2 क्या है भाई, डबल हो जा रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ 760। V2 हमने निकालने हैं, T2 कितना है 546। इसे सॉल्व करो भाई, कितना आएगा जरा बताना। ये 760 से 760 क्या हो गया, कैंसिल। क्या ये डायरेक्ट इसका 2 टाइम्स है क्या, 546 है ना, हाँ, तो करो जरा सॉल्व। 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या 11.2 आ जाएगा। सो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 11.2 इंटू 546, दिस होल अपॉन कितना हो गया 298। तो 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 546 डिवाइडेड बाई 298 करिए, इसको जरा बताएं क्या आएगा, इससे डिवाइड करिए, बताइए क्या आया। वही हमारा V2 का आंसर हो जाएगा। लिखो भाई जल्दी से बताएं। हाँ बताइए, बताइए। The pressure at this condition क्या आया भाई, ये तो वॉल्यूम क्या आएगा बताओ, डिवाइड हुआ ना, तो आ जाएगा 20.5। कितने लीटर हो जाएगा क्या फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया 20.52 लीटर, यही आएगा।
20.752, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। कुल मिलाकर कैलकुलेशन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, फार्मूला याद है तो हो जाएगा। बहुत टफ है क्या ये? आसान है, बस वही सॉल्व करना है कैलकुलेशन, बस ये देखो। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, देखो व्हाट टेम्परेचर वुड बी नेसेसरी टू डबल द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इनिशियली एट एसटीपी इफ प्रेशर इज डिक्रीज बाय 50%। परसेंटेज में दिया है तो भी करना। अब देखो क्या दिया है, व्हाट प्रेशर वुड बी इंक्रीज्ड टू डबल द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। प्रेशर कितना इंक्रीज करना चाहिए ये पूछ रहा है हमसे, मतलब इंक्रीज इन प्रेशर कर रहा है। व्हाट प्रेशर वुड बी नेसेसरी टू, क्या दिया है, व्हाट टेम्परेचर, सॉरी क्या दिया इसमें देखो, व्हाट टेम्परेचर वुड बी नेसेसरी टू डबल द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इनिशियली एट एसटीपी इफ द प्रेशर इज डिक्रीज्ड बाय 50%। एसटीपी पे बताओ हमें, हाँ T2 बताना है। एसटीपी पे टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा जरा बताना। टेम्परेचर क्या होगा 298 केल्विन, 298 केल्विन। एसटीपी पे प्रेशर कितना होगा 760 mmHg। और एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है, मतलब जो भी है वॉल्यूम डबल हो जा रहा है तो V1 इक्वल टू, अगर मैं V मान लूं, सिंपली ऐसे मान ले रहा हूं। सेकेंड केस में T2 हमें निकालना है, क्या फाइनल टेम्परेचर निकालना है। प्रेशर क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है ना, बोलो, तो 2P2 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है इस केस में, V2 क्या हो रहा है, ये भी डबल हो जा रहा है। जो डबल ट्रिपल हो जा रहा है इस तरह का कुछ रिलेशन देगा तो उसको वही रखना, कुछ अननेसेसरी वैल्यू भी भाई रखने की जरूरत नहीं है ना, कुछ कॉमन वैल्यू मान लेंगे। जैसे इस केस में हम 760 मान लिए हैं तो 2 × 760 वो कैंसिल हो ही जाना है क्योंकि दोनों साइड प्रेशर आएगा ना फॉर्मूले में, तो यहाँ T2 रख लेंगे। कंक्लूजन को अननेसेसरी लेंदी ना बनाना, अपने तरीके से जो हो सकेगा इजी कर लेना। P1 V1 अपॉन क्या है T1 इक्वल टू क्या है P2 V2 अपॉन T2, ये रिलेशन हमने पढ़ रखे हैं। वैल्यू रखो, बताओ P1 कितना है 760, जो भी है P1 को हम P1 ही रहने देते हैं क्योंकि वहां P1 P2 की वैल्यू हम P1 के टर्म रख रहे हैं ना। ये क्या लिख दिया मैंने, P2 की वैल्यू P1 के टर्म में रख रहे हैं ना वहां, क्योंकि P2 क्या है P1 इनिशियल प्रेशर का डबल हो रहा है वहां, तो यहां सिर्फ P1 रख के भी काम चला सकते हैं हम, जो भी है, क्योंकि वहां 2P1 रखे हैं। नहीं तो वही 2 × क्या करेंगे वहां 760 लिखेंगे, बात एक ही है ना, देख लो। तो यहाँ P1 रहने देते हैं। बेटा तुम भी आ गए, चलो यहां लिख देते हैं P1 और V1 कितना है V है, T1 कितना है जरा बताना 298 केल्विन, और वहां क्या है जरा बताना, ये है 2P1 और वॉल्यूम तो डबल हो जा रहा था 2V लिखेंगे अपॉन T2 हमें निकालने हैं। कर लो जरा सॉल्व इसे, बताओ क्या आएगा। P1 से P1 कैंसिल, इधर V से V क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 2 जा 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 298 को मल्टीप्लाई करो, इससे कितना आएगा 298 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 3 कितना हो गया 39, 4 2 जा 8 और 1 कितना हुआ 3 कितना हो गया 11, तो 1192 केल्विन होगा, 1192 केल्विन ये होगा फाइनल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर प्रेशर या वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में दिया है तो अच्छा डिक्रीज बाय कह रहा है ना, प्रेशर इज डिक्रीज बाय 50% कह रहा है ना, वॉल्यूम डबल हो रहा था, प्रेशर इज डिक्रीज बाय 50% कह रहा है, प्रेशर इज डिक्रीज बाय, अगर डिक्रीज हाँ 50%, हाँ हमने डबल कर दिया ना, वॉल्यूम डबल हो रहा था ना, प्रेशर इज डिक्रीज बाय 50%, 50% घटेगा 50% बचेगा, मतलब आधा बचेगा ना, हाफ। अरे तो P2 इक्वल टू क्या होगा P1 माइनस 50% ऑफ P1, यही ना, तो P1 50% का मतलब कितना हो गया 50/100 इंटू क्या हो गया P1, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 क्या आ जाएगा P1, यहां जाएगा 1/2 P1, हाँ 1/2 बस P1 नहीं, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हो डिक्रीज बाय दिस, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, आप दिखा दो। तो यहां 1/2 लिखिएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा विनोद, 2 से 2 क्या हो जाएगा ये बताइए, यहां 2 से 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये 2 बचेगा क्या इसमें, नहीं, 298 ही आ जाएगा हमारा, तो भी तो मैं कहूं क्या आ रहा है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ठीक, क्या इंक्रीज कर रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है ये देखना पड़ेगा, तब फिर यहां से चीजें बन जाएंगे। तो प्रेशर इज डिक्रीज बाय 50%, वॉल्यूम इसका डबल हो जा रहा है, तो ये सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, ठीक।
नोट किए, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो A certain mass of gas occupied 850 ml at pressure of 760 mm of Hg. On increasing the pressure, it was found that the volume of gas was 75% of its initial value. Volume क्या है? 75% हो गया है. Assuming constant temperature, find the final pressure of the gas. टेम्परेचर को क्या किया जा रहा है? कांस्टेंट. टेम्परेचर को कांस्टेंट किए तो कौन सी कंडीशन की बात हो गई? बोलो, कौन सी लॉ की बात हो रही है? बॉयल्स लॉ की बात कर रही है. टेम्परेचर क्या हो गया भैया? कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो बात हो रही है किसकी भैया? बॉयल्स लॉ की. अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है भैया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. यही पढ़े हैं. यहां से रिलेशन क्या आया था अपने पास? P1 V1 इक्वल टू क्या था भाई? P2 V2. यही रिलेशन है. अब डेटा क्या दिया है ये देखिए जरा, क्या क्या दिया है. गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा भाई, देखो जरा. इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है इसका? 850 ml. यही दिया है, यही दिया है भाई. चलो, एट ए प्रेशर ऑफ कितना दिया है? प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर दे दिया इसमें आपको 760 mm Hg. 760 mm Hg, यही है ना? ये है. फिर क्या दिया है? ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इट वाज फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस वाज 75% ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम. जो वॉल्यूम है इसका कितना हो गया? 75%. 75% ऑफ व्हाट? V1. यहां इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है वॉल्यूम हो जाता है कितना? 75%. 75% को अगर मैं भाई न्यूमेरिक वैल्यू में इस तरह से लिखना चाहूं, फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो क्या होगा? ये 3/4 आएगा ये. अरे 75/100 करोगे 3/4 आएगा ये. और V1 कितना दिया है जरा बताना? ये दिया है 850 ml. इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. ठीक है भैया, लिखो इसको जरा. चलो भाई, तो ये हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये वैल्यू रखेंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 में तो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. अब हमें निकालना क्या है? निकालना है इसमें प्रेशर, है ना? फाइंड द फाइनल प्रेशर. P2 निकालना है. जो हमारे पास रिलेशन है उसमें यूज करते हैं. P1 V1 इक्वल टू क्या है? सिंस P1 V1 इक्वल टू क्या होता है भैया? P2 V2. P1 क्या है? P1 है अपना 760. V1 क्या है? 850. P2 हमने निकालने हैं और V2 क्या है भैया? 3/4. 3/4 850. सॉल्व कर लो इसको. 850 से 850 क्या हो जाएगा? ये कैंसल. और क्या बच रहा है? सो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 इक्वल टू होगा 760 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भैया? 3. यही होगा. सॉल्व करो इसको. कितना आया जरा बताना, कितना आया? हाँ, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30. डिवाइड करो. 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 और क्या हुआ? बोल भाई. 3 3 जा 0.33 ऐसे आता रहेगा. ये प्रेशर किस में दिया था? mm Hg है तो ये हो जाएगा mm Hg. 1013.33 mm Hg. यही आएगा. कोई प्रॉब्लम? डन. समझ गए क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें? ठीक है. हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया. इससे ज्यादा और कोई टाइप नहीं है इसमें. जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सारे करा दिए. परसेंटेज वाले, इंक्रीज, डबल, ट्रिपल, 1/2, 75% और डायरेक्ट वाले वो भी कर लिए. ठीक है. इससे ज्यादा कुछ भी अगर आता है तो आप पूछ सकते हो, उसको बाद में बता दीजिए. फिलहाल आज के लिए इतना रखे हैं. आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई. थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, हर चीज आ जाएगा. ठीक है. ठीक है फिर. डन. थैंक यू.